हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनसान क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज। कल हम लोगों ने नाउन पढ़ा। ठीक, कल हम लोगों ने नाउन पढ़ा था। नाउन अच्छे से उसको रिवीजन भी किया था। ठीक, आज हम लोग नाउन को रिवीजन करेंगे फिर से। उसके बाद हम लोग नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर मीन्स वचन। चलिए देखते हैं। वचन, नंबर मीन्स वचन। आज का हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नंबर, ठीक है। नंबर, नंबर मीन्स वचन। ठीक, नंबर मीन्स वचन। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, दूसरा है आपका प्लूरल नंबर। ठीक, इसको हम कहते हैं एक वचन, इसको हम कहते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं इसको? बहुवचन। सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? सिंगुलर नंबर चलिए इसको देखते हैं। सिंगुलर नंबर कहते किसको हैं? जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी को संकेत करे। जो ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या प्राणियों की ओर संकेत करता है। की ओर संकेत करता है। संकेत करता है। ठीक है, सिंगुलर नंबर कहलाता है। ठीक, ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा तथा प्राणियों की ओर संकेत करे, वो हमारा क्या कहलाता है? सिंगुलर नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे बॉय,
गर्ल, बॉय गर्ल, बुक, पेन, ठीक है। ETC, ठीक है, ETC। ठीक। अब प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? सिंगुलर नंबर जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणियों को की ओर संकेत करे, वो हमारा सिंगुलर नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे बुक, पेन, पेंसिल या फिर बॉय, गर्ल, ठीक, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे सिंगुलर नंबर हैं। ठीक, आगे आता है अपना प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन में देखते हैं क्या है। ऐसे व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या प्राणी की ओर संकेत करें जो एक से अधिक हो। प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? जो किसी ऐसे शब्द जो किसी एक से अधिक, ऐसे शब्द जो एक से अधिक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की ओर संकेत करे, वो हमारा प्लूरल नंबर कहलाता है। लिखते हैं ऐसे शब्द जो एक से अधिक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणियों की ओर संकेत करें, प्राणियों की ओर संकेत करें। वह प्लूरल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? प्लूरल नंबर। जैसे पेन्स, बुक्स, और मान लीजिए पेन्स, बुक्स, गर्ल्स, GI, ठीक, बॉयज, ठीक, चेयर्स, वुड्स, वुल्फ्स, ठीक, ये सभी हमारे क्या हैं? प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की। अब आते हैं कि ये कितने प्रकार का है। ठीक, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कितने नियम बनाए गए हैं। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम हैं उन्हें हम देखते हैं। ठीक, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के कुछ नियम,
नियम। ठीक है, कुछ नियम। आइए देखते हैं इसको। ये है हमारा हेडिंग। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम। तो पहला नियम है हमारा, देखते हैं पहला नियम हमारा क्या है। कुछ शब्दों के अंत में, कुछ शब्दों के अंत में हम यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक, प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे हमारा बॉय, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। जैसे है बॉय, बॉय को हम प्लूरल बनाएंगे क्या होगा, बॉयज। क्या होगा, बॉयज। गर्ल, गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स। ठीक है, डॉग, डॉग्स हो जाएगा। ठीक, हेन, हेन्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बुक, बुक्स हो जाएगा। ठीक, ये सभी हमारे क्या है। और मान लीजिए वॉच, वॉच मीन्स एक होता है देखना, वॉच का एक अर्थ होता है देखना, अब एक अर्थ होता है घड़ी। वॉच मीन्स देखना भी होता है, वॉच मीन्स घड़ी भी होता है। ठीक है, वॉच। ठीक, वॉच। ये है हमारे, ठीक है, पहला नियम है हमारा। अगला देखते हैं, दूसरा नियम है, चलिए दूसरा नियम देखते हैं। कुछ शब्दों, कुछ कुछ शब्दों जैसे, कुछ शब्दों के अंत में यदि यक्स ओ, ठीक, यक्स ओ सी एच यस एच यस, यक्स ओ सी एच, ठीक, यस या यस एच। ठीक है, यस या यस एच आए तो, आए तो उनके अंत में
ईएस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं। ठीक। कुछ शब्दों के अंत में यदि यक्स, ओ, सी एच, यस एच, यश आए तो उसके अंत में हम ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे जैसे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक, प्लूरल नंबर। ठीक, देखते हैं। बॉक्स, बॉक्स मीन्स क्या होता है? बक्सा। बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस। लास्ट में यक्स है, आपको बताया गया है। कुछ शब्दों के अंत में यदि ओ, यक्स, ओ, सी एच, यस, यस एच आए तो उसके अंत में हम ईएस लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या आया है? यक्स आया है। यक्स आया है तो इसके लिए क्या लगेगा? ईएस लगेगा। ठीक है, अगला है आपका फॉक्स। फॉक्स मीन्स क्या होता है? लोमड़ी। ठीक, लास्ट में एक्स है, इसमें भी क्या लगेगा? ईएस लगेगा। ठीक, बॉक्स, फॉक्स। बॉक्स मीन्स बक्सा और फॉक्स मीन्स लोमड़ी। आगे है आपका मैंगो। ये हो जाएगा मैंगोज। मैंगोज। हीरो। हीरो, हीरो मीन्स क्या होता है? अभिनेता, नायक। नहीं, अभिनेता नहीं, नायक होता है। हीरो मीन्स नायक। ये हो जाएगा हीरोज। ठीक, मैंगो, हीरो, बॉक्स, फॉक्स, बॉक्स का बॉक्सेज, फॉक्स का फॉक्सेज, मैंगो का मैंगोज, हीरो का हीरोज। ठीक है, बेंच। बेंच मीन्स क्या होता है? बेंच मीन्स बेंच ही होता है। बेंच का हो जाएगा बेंचेज। बेंच जब था तब एक ही बेंच था, अब बेंचेज हो गया, प्लूरल हो गया तो ढेर सारे बेंच हो गए। ठीक, ठीक, बेंचेज, इसका मतलब लोमड़ी होता है। इसका अर्थ होता है, नहीं नहीं, इसका तो बक्सा होता है, बॉक्स। बक्सा, इसका होता है लोमड़ी। ठीक है, इसका होता है आम। ये तो इसका होता है नायक। ये है आपका बेंच का बेंच ही है। ठीक, ये सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा दूसरा नियम। ठीक, पहला नियम क्या था कि कुछ शब्दों के अंत में हम यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जो कि आपको उदाहरण से बताया गया था। ठीक, बॉयज, गर्ल्स, ठीक, हेन्स, ठीक, पेन्स, ये सभी क्या थे? इसके लास्ट में, इसके अंत में हमने यस लगाकर उसको प्लूरल बनाया था। अब इस वाले दूसरे नियम में क्या है? कुछ शब्दों के अंत में यदि यक्स, ओ या फिर यश या फिर सी एच या फिर एस एच हो
तो उसके अंत में हम ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल आपके सामने है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम पे चलते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है? तीसरा नियम हमारा ये है, यदि किसी वाक्य के किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, ठीक, कॉन्सोनेंट आता है, ये क्या हो गया जी? ये क्या हो गया? चलिए ठीक है, कॉन्सोनेंट आता है तो Y हटाकर IES लगाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं? IES। अगर किसी शब्द के अंत में Y के पहले, Y तो रहना ही चाहिए, शब्द के अंत में Y तो रहना ही चाहिए, उसके पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आया है, कॉन्सोनेंट लेटर आया है, तो उसमें क्या करेंगे? तो उसको हम Y को हटाएंगे, उसके स्थान पर IES लगा देंगे, हमारा प्लूरल बन जाएगा। ठीक, IES लगाते हैं। चलिए देखते हैं इसको। जैसे स्टोरी, जैसे स्टोरी। अब बताइए, ये आपका Y है, क्या कहा गया नियम में आपको? यदि किसी शब्द के अंत में Y से पहले कॉन्सोनेंट आता है और Y तो Y का हटाव करें, यहाँ पर क्या लगाते हैं? IES लगाते हैं। ठीक, तो शब्द के अंत में Y है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे? इसको हम Y हटाकर IES लगाएंगे। सिंगुलर प्लूरल। ठीक, यहां पर हम स्टोरी की बात कर रहे थे। Y हटाएंगे, Y के पहले कॉन्सोनेंट है, Y हटाएंगे, उसके स्थान पर IES लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? IES। ठीक, STORY, यहाँ पर Y हटाएंगे क्योंकि पहले कॉन्सोनेंट है Y के, तो वहां पर क्या होगा? Y हटकर यहाँ पर आ जाएगा IES, स्टोरेज। ठीक है, ये आपका सिंगुलर नंबर है, ये आपका प्लूरल नंबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिटी, अगला है आपका सिटी। सिटी का क्या होगा? Y के पहले कॉन्सोनेंट, सिटीज। ठीक, बेबी, Y के पहले कॉन्सोनेंट, बेबीज। ठीक, लेडी, Y के पहले कॉन्सोनेंट, लेडीज। ठीक, सिटी मीन्स क्या होता है? शहर। बेबी मीन्स बच्चा। लेडी मीन्स औरत। ठीक, औरत नहीं तो इसको कह सकते हैं महिला। क्या कहेंगे? महिला। ठीक, क्योंकि औरत तो वुमेन्स मीन्स होता है,
वुमेन तो है नहीं, लेडी है, लेडी का मतलब महिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हो गया आपका तीसरा नियम। चौथे नियम की तरफ चलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फ्लाई, क्या है? फ्लाई। फ्लाई मीन्स मक्खी। फ्लाई मीन्स मक्खी। वाई के पहले कॉन्सोनेंट, इसको हटाओ, वाई को हटा के यहाँ पर आई एस लगाओ, फ्लाइज। ठीक ठीक है। इनमाइटी, और है आपका इनमाइटी। इनमाइटी, इनमाइटी मीन्स क्या होता है? इनमाइटी मीन्स क्या होता है? शत्रुता, शत्रुता। नहीं, इनवाइटी नहीं करो, इसको इनेमी करो, शत्रु। ठीक, क्योंकि शत्रुता तो आपका हो जाएगा, वो चला जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि शत्रुता क्या है? भाव है, और भाव की तरफ हमको नहीं जाना है तो नाउन ही है, तो नाउन ही। लेकिन वो नाउन जो भाव होता है, भाव को हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन रेयर केस में। ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ पर क्या है आपका? इनेमी। इनेमी मीन्स क्या होता है? शत्रु। इनमीज, आई हटा, आई वाई हटा, आई ई एस लगा। ठीक है, ये है आपका तीसरा नियम। ठीक है, अब चलते हैं चौथे नियम पे। तीसरा नियम क्या बताया गया अभी? जिन शब्दों के अंत में वाई के पहले कॉन्सोनेंट आता है, वहां उसमें वाई को हटाकर उसके स्थान पर आई ई एस लगाते हैं तो हमारा प्लूरल बन जाता है। ठीक, अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया। सिटी का सिटीज हुआ, वाई हटा आई ई एस लगा। बेबी का बेबीज हुआ, वाई हटा आई ई एस लगा। लेडी का लेडीज हुआ, वाई हटा आई ई एस लगा। ठीक है, ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं। चौथा नियम है आपका, चौथा नियम नहीं, चौथे नियम से पहले हम कुछ जान लेते हैं। कुछ इसके अपवाद भी हैं। जैसे मान लीजिए, अपवाद तो नहीं है, ये नियम के अंतर्गत ही आ रहा है। जैसे मान लीजिए अभी वाई के पहले तो कॉन्सोनेंट आता था, अब वाई के पहले अगर वावेल आएगा तो क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी तो कॉन्सोनेंट चल रहा था वाई के पहले। नोट करके लिख लीजिए बेटा, यहाँ नोट। यदि वाई के पहले कोई, वाई के पहले वावेल आने पर, वावेल आता है तो वाई को न हटाकर, वाई को न हटाकर, न हटाकर उसके बगल में यस लगा देते हैं। ठीक है, यस लगा देते हैं। ठीक, तो हमारा प्लूरल बन जाता है। चलिए, जैसे अब एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे ठीक है, जैसे प्रूफ। प्रूफ मीन्स सबूत। क्या होता है? प्रूफ मीन्स सबूत। प्रूफ, यहां सिंगुलर और प्लूरल लिख देंगे, आप समझ जाएंगे।
पूरा तो नहीं लिखना पड़ेगा, सिंगुलर नंबर नहीं लिखना पड़ेगा ना, सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया, प्रूफ, नहीं नहीं नहीं, ये तो अगले नियम का है ना, ठीक। आगे देखते हैं, वो तो अगला नियम है कि जिस वाक्य के अंत, जिस शब्द के अंत में यदि यफ या एफ ही आ रहा है तो उसको हटाकर भी ई एस लगाते हैं, वो नियम आपका अलग है, ठीक है। इसमें इस नियम के अंतर्गत आपका है, जैसे मंकी हुआ, क्या हुआ, मंकी, मंकी देखिए इसमें वाई के पहले वाविल आ रहा है, आ रहा है, अगर वाई के पहले वाविल आ रहा है तो क्या करेंगे, वाई के पहले वाविल आया तो इसको हम वाई नहीं हटाएंगे, उसी के बगल में हम यस लगा देंगे, मंकीज, ठीक। यहाँ पर वाई के पहले वाविल था, ठीक। जब वाई के पहले वाविल होता है तो उसके वाई को ना हटाकर उसी के बगल में हम यस लगाकर उसको प्लूरल बना लेते हैं, बन गया। अगला देखते हैं, अगला है आपका डंकी। डंकी मीन्स क्या होता है, डंकी का हो जाएगा डंकीज, डंकी मीन्स होता है गधा, मंकी का मीन्स होता है बंदर, ठीक। ठीक है, चलिए यहाँ पर मंकी हुआ, इसके बाद आपका, हाँ अगला पेज, डंकी, डंकी बताया गया था ना, डंकी मीन्स गधा, डंकी का हो जाएगा डंकीज, ठीक, डंकी का डंकीज। बॉय, बॉय, बॉय भी है, बॉय का हो जाएगा बॉयज, ठीक, क्योंकि इसके पहले भी वाविल आ रहा है, वाई के पहले वाविल आ रहा है, डंकी में वाई के पहले वाविल आ रहा है, ई वाविल है, वो भी है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर क्या लगा, वाई ना हटकर उसी के बगल में एस लग गया, आपका प्लूरल बन गया। आगे देखते हैं, चौथा नियम आप देखते हैं, ठीक। चलिए चौथा नियम देखते हैं। चौथे नियम के अंतर्गत आपका आता है, यदि किसी शब्द के अंत में यफ या यफ ई आए तो उसे हटाकर हम वी ई एस लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारा प्लूरल बन जाता है। क्या करते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में यफ या यफ ई आता है तो हम यफ या यफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं, जैसे जैसे चलिए देखते हैं,
ठीक है। जैसे काफ, CALF, काफ मीन्स बछड़ा, काफ मीन्स बछड़ा। ठीक, इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लास्ट में, इस शब्द के लास्ट में एफ आया है, तो एफ को हटाएंगे, उसी के स्थान पर VES लगाएंगे, तो हमारा प्लूरल बनेगा CALVES, काल्व्स। ठीक है, बछड़े, काफ बछड़ा, काल्व्स बछड़े। ठीक, आगे है लीफ, थीफ। ठीक, लीफ, लीफ के लास्ट में भी क्या है, लीफ मीन्स होता है पत्ता, पत्ती। ठीक, इसका हो जाएगा लीव्स। ठीक, चीप, चीप मीन्स होता है चोर, इसका हो जाएगा थीव्स। ठीक, ये हुआ आपका। ठीक, यानी कि जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में एफ या एफ आए, उसको हम हटाकर उसके स्थान पर VES लगा देंगे, हमारा प्लूरल बन जाएगा। ये है आपका चौथा नियम। ठीक है, इसके कुछ अपवाद हैं, चलिए अपवाद देखते हैं। इसके 2 अपवाद हैं, अपवाद तो और भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं। कुछ अपवाद जिनमें कुछ अपवाद जिनमें एफ या एफ ई को न हटाकर उसी के बगल में उसी के बगल में यस लगाकर प्लूरल बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। जैसे सिंगुलर, प्लूरल, प्रूफ मीन्स होता है सबूत, प्रूफ्स, प्रूफ्स मीन्स होता है ढेर सारे सबूत। ठीक, एक होता है रूफ मीन्स होता है छत, रूफ्स। देखिए यहाँ पर लास्ट में एफ है, लेकिन इसका बदला नहीं बदला। ठीक ये एफ नहीं हटाया गया, उसके लास्ट में आपका यस लगा दिया गया। ठीक है, ये है नियम आपका चौथा। आगे बढ़ते हैं हम 5वें नियम पे। ठीक है, 5वां नियम हमारा क्या है, पांचवा नियम है हमारा कि कुछ शब्दों के बीच के अक्षरों को बदलकर प्लूरल बना लेते हैं। ठीक, जैसे
जैसे मैन, मैन मीन्स आदमी, मैन। यहाँ हो जाएगा मिन, मेन। ठीक, मैन मीन्स एक आदमी, मेन मीन्स ढेर सारे आदमी। इसका मतलब क्या हुआ, बीच का अक्षर बदला ना, यहाँ पर ए था, एम ए एन था, वहां पर एम ई एन हो गया, यानी कि बीच का अक्षर बदला। कुछ शब्दों के हम बीच के अक्षरों को बदलकर उसको प्लूरल बना लेते हैं, जो कि अभी यहाँ बनाया गया आपके सामने। ठीक है, अगला है आपका वुमेन। ये हो जाएगा वुमेन। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका टूथ। टूथ मीन्स क्या होता है, दांत। इसका क्या होगा, टीथ। बीच के दो अक्षर बदल गए, डबल ओ से डबल ई हो गया। ठीक, एक होता है फूट। फूट मीन्स क्या होता है, पैर। फूट का हो जाएगा फीट। क्या हुआ, फीट। एक होता है आपका, ये सभी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लाउज हुआ, माउस हुआ। लाउज मीन्स क्या होता है, जुआ। लाउज मीन्स जुआ। इसका क्या हो जाएगा, लाइस। ठीक, अंदर के तीन अक्षर गायब कर दिए गए, इसका तीन तीन अक्षरों को बदला गया। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, लाइस। अगला है माउस। माउस का हो जाएगा चूहा। इसको बदलेंगे तो इसका हो जाएगा माइस। ठीक है, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके, यानी कि बीच के अक्षरों को बदलकर हम प्लूरल बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक होता है गूस। ये जितने वर्ड आपको लिखे जा रहे हैं, इसको इसलिए ज्यादा लिखा जा रहा है ताकि आप लोग इसको बार बार देख के इसको याद कर सकें। जितनी बार कोई चीजें देखेंगे, जितनी बार कोई चीजें सुनते हैं, जितनी बार कोई चीजें देखते हैं, वो उतना ही हमको क्या होता है, कंठस्थ होता है। बार बार देखने से भी हमको क्या हो जाएगा। अभी मान लीजिए किसी से रोज रोज डेली मिलने लगिए, अगर डेली मिलने लगेंगे किसी से तो उससे जान पहचान बन जाएगी। ठीक है, तो उसका चेहरा भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे। उसी प्रकार जिससे दोस्ती बनाएंगे, जितना दोस्ती बनाएंगे, ठीक है, उसको उतने ही अच्छी तरीके से हम जान पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार इन वर्डों को हम बार बार देखते रहेंगे। बार बार देखने से ये, अगर मान लीजिए इसको वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता है, इस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आ रहा है, किसी वर्ड का अर्थ नहीं आ रहा है, तो बार बार देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते देखते क्या होगा, वो आपको आने लगेगा। आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए ही। ठीक है, क्योंकि इसको रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ तक की ही यात्रा नहीं है, अभी और भी आगे चलना है। पूरा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करना है। ठीक, उसके बाद जो है चलेंगे हम टेंस पे चलेंगे। ठीक है, ये सभी बाकी है ना अभी, तो अभी यात्रा यहीं तक नहीं है, अभी यात्रा आपकी आगे तक है। ठीक है, तो इन शब्दों को क्या करेंगे, इन वर्ड्स को बार बार देखेंगे, जिससे हमको ये याद हो जाएंगे। इन पर हमको बार बार रटने की या फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको बार बार देखते रहिए। बार बार देखने से, या फिर इसको पन्ने में लिख लीजिए, इसको मान लीजिए इसे जेब में लिए रहिए। जब कहीं पर आपको मन कहे इसका मतलब भूल रहे हैं, इस वर्ड का अर्थ भूल रहे हैं, तो उसको निकाल पन्ना देख लीजिए, देखने के बाद फिर रख लीजिए। देखना ही है, देखते रहो बार बार, कोई भी चीज हो बार बार देखने से याद हो जाएगा। ठीक, वो आपको मेहनत करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रटा हुआ भूल जाता है, देखा हुआ नहीं भूलता। ठीक है, चलिए देखते हैं। गूस मीन्स होता है हंस। गूस मीन्स हंस। इसका क्या होगा, गीज। ठीक, गूस का गीज होगा।
ठीक। उसका लीज हो जाएगा। ये है आपका पांचवा नियम। आगे आते हैं हम, आगे बात करते हैं छठे नियम का। छठे नियम में क्या है हमारा, छठा नियम देखते हैं। ठीक, कुछ शब्दों के अंत में हम ईएन या आरईएन लगाकर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। आइए इसको देखते हैं। दो एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे ऑक्स है। अब आप लोग पूछेंगे सर ये तो दूसरे नियम में भी था कि जिस शब्द के अंत में ओ हो, यक्स हो, सी एच हो, यस हो, यस एच हो, उसके अंत में तो हम ईएस लगा रहे थे। ये कैसे आ गया ये एक्स? यहाँ पर भी तो इसके लास्ट में भी तो, इस वर्ड के लास्ट में भी तो एक्स है। यहाँ पर हम क्यों नहीं ईएस लगा सकते हैं? क्योंकि इसके लिए नियम बना है ना। इसके लिए यही नियम है कि यहाँ पर कहा गया ना कि कुछ शब्दों के, तो ये कुछ शब्द के अंतर्गत आते हैं जो कि उस नियम में नहीं आएंगे। जो नियम पहले था कि यक्स हो, जिस शब्द के अंत में यक्स हो, ओ हो, सी एच हो, यस हो, यस एच हो, तो उस शब्द के अंत में ईएस लगाकर हम उसको प्लूरल बना रहे थे, तो उस शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। ई का क्या आएगा? कुछ शब्दों के अंत में हम ईएन या आरईएन लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं, तो ये शब्द इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑक्स का क्या हो जाएगा? ऑक्शन हो जाएगा, ऑक्शन। ठीक, अब एक आपका है चाइल्ड। चाइल्ड के लास्ट में हम क्या लगाएंगे? आरईएन लगाएंगे। ऑक्स के लास्ट में हमने ईएन लगाया, अब चाइल्ड के अंत में हम लगाएंगे आरईएन। ठीक, चिल्ड्रेन। ठीक है, ये है आपका ऑक्स मीन्स बैल होता है आपका, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है। जब ये प्लूरल बनेगा तो क्या होगा? बैल का ढेर सारे बैल हो जाएंगे और बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, ये था हमारा छठा नियम। आगे बढ़ते हैं सातवें नियम पे। सातवां नियम है हमारा, सातवां नियम देखते हैं। सातवां नियम है कुछ कंपाउंड वर्डों को, कुछ कंपाउंड या फिर कह सकते हैं जुड़वा शब्द। जुड़वा शब्द का मतलब क्या है कि एक से अधिक हो यानी दो हो। कुछ जुड़वा शब्द, इसका इंग्लिश होता है कंपाउंड वर्ड। ठीक, कुछ जुड़वा शब्दों के का भी हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक, प्लूरल बनाते हैं। ठीक, जैसे जैसे यहां पर देखिए, जैसे यहां पर है आपका फादर इन लॉ, यहां पर हो जाएगा फादर्स इन लॉ।
ठीक। यहाँ पर है आपका मदर इन लॉ, यहाँ पर आपका हो जाएगा मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। ठीक। इसका मतलब क्या होता है? ससुर। ससुर नहीं होता, वो तो देहाती भाषा में लोग बोलते हैं ससुर, लेकिन ससुर का ससुर नहीं होता। ससुर का शुद्ध अर्थ है ससुर। ठीक, ससुर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इनका प्लूरल बनेगा, क्या होगा? ढेर सारे ससुर। ठीक। अब ढेर सारे ससुर तो होते नहीं है किसी के पास, ठीक है, लेकिन दुनिया में तो है ना। दुनिया में कई कई लोगों के पास है। कई लोगों के पास मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी के, सबके पास तो एक ही ससुर होंगे। ठीक। अगर दुनिया में मिलाया जाएगा तो कोई ना कोई किसी का तो ससुर होगा ही। ठीक। तो क्या होगा? फादर इन लॉ का फादर इन लॉ हो जाएगा, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ हो जाएगा। ये है आपके एग्जाम्पल। आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए इतना ही ठीक है आपके लिए। ठीक, इसका मतलब होता है सास। ठीक, चलिए आते हैं 8वें नियम पे। 8वें नियम पे आते हैं। 8वां नियम है हमारा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि सिंगुलर भी वही होते हैं, प्लूरल भी वही होते हैं। ठीक, कुछ ऐसे शब्द जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों एक ही जैसे होते हैं। एक ही जैसे होते हैं। चलिए वो क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे फिश। फिश मीन्स मछली। अब मछली को चाहे तो ढेर सारी मछलियों को कहो, चाहे एक मछली को कहो। अगर एक मछली देखोगे उसको कहोगे फिश ही कहोगे। ठीक, और ढेर सारी मछली के कहीं पर देखोगे तो उसको क्या कहोगे? मछलियां। वो तो हिंदी में होता है, लेकिन उसके लिए भी हम इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करेंगे फिश ही, क्योंकि वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक ही होता है। ठीक, सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक, इनका प्रयोग ऐसे ही होता है। चाहे ढेर सारी मछली हो, चाहे एक मछली हो, उसके लिए हम सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके लिए हम फिश ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिश है, फिश का फिश ही। ठीक, पाइस है। पाइस मीन्स क्या होता है? रुपया, पैसा। इसका मतलब होता है मछली। मछली। ठीक, पाइस मीन्स पैसा। यहां पर भी पाइस ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक होता है शीप, एक जानवर होता है ना, शीप। शीप मीन्स क्या होता है? भेड़। भेड़ भी अगर ढेर सारी भेड़ है तब भी, अगर एक भेड़ है तब भी उसको शीप ही कहेंगे। ठीक है, शीप मीन्स भेड़। इसका प्लूरल भी आपका शीप ही होगा। ठीक, ये तो शीप हो गया। एक होता है डियर। डियर, डियर मीन्स क्या होता है? हिरन। डियर मीन्स हिरन। और डियर का डियर्स नहीं होगा, क्योंकि ये भी वही होता है। ठीक है, बहुवचन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर एक ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डियर का डियर। ठीक, डियर का डियर हुआ। फिश, पाइस, शीप। ठीक, यहां पर एक होता है आपका हेयर। हेयर मीन्स क्या होता है? बाल होता है। बाल होता है ना, बाल को चाहे एक बाल निकाल लीजिए सर से, उसको कहिए हेयर। चाहे पूरा बाल जो है सर में आपके, इसको कहिए हेयर। ठीक, ढेर सारे बालों का समूह भी हेयर ही होगा,
उसको एक ही वचन में आपका चाहे होगा, ठीक है, उसका भी एक वचन बहुवचन सब एक ही है, तो क्या होगा, ये भी आपका हेयर ही रह जाएगा। ठीक, एक होता है डजन। डजन मीन्स क्या होता है, डजन मीन्स दर्जन होता है। दर्जन में क्या होता है, किसी भी वस्तु का किसी भी 12 वस्तुओं का समूह होता है, लेकिन फिर भी उसको क्या कहते हैं, चाहे डजन बोलिए तब वो सिंगुलर सिंगुलर में भी डजन होगा, प्लूरल में भी डजन होगा, वो तो क्या होगा, इसका मतलब होता है दर्जन। डजन यहाँ है तो डजन यहाँ भी प्रयोग होगा। ठीक, चलिए ये है आपका 7वां नियम। अब आगे आते हैं, नहीं ये तो 8वां था ना, अब आते हैं 9वें पे। 9वें नियम पे चलते हैं। 9वां नियम, 9वां देखते हैं। 9वें नियम में क्या है आपका, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि वो सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग होंगे, वो प्लूरल नंबर में प्रयोग होंगे ही नहीं। ऐसे कौन से शब्द होते हैं उसको देखते हैं, पहले नियम लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नाउन में ही होता है, सिंगुलर नंबर में ही होता है, नंबर में ही होता है, प्लूरल में नहीं, प्लूरल में नहीं। प्लूरल में नहीं होता। जैसे जैसे इसको देख लेते हैं, जैसे हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर सेंटेंस है आपका, हिज हेयर, सेंटेंस के माध्यम से इसको देखते हैं। हिज हेयर इज ब्लैक, उसके, हिज मीन्स उसका होता है, ठीक है। अब इसको आपको प्रोनाउन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि प्रोनाउन में किसका मतलब उसका होता है, किसका मतलब उसकी होता है, किसका मतलब उनके होता है, किसका मतलब उनका होता है, किसके मतलब वह होता है, किसके मतलब तू होता है, किसके मतलब तुम होता है, ठीक, किसके मतलब तुम्हारा होता है। सभी चीजों का अर्थ हम प्रोनाउन में समझेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको ऐसे ही जान लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, उसका होता है, ठीक है। उसका, उसके बाल काले हैं, ये है इसका हिंदी अर्थ, ठीक। ये भी क्या है, अब बाल तो एक ही नहीं होगा, अब उसके बाल काले हैं इसका मतलब कह रहा है कि उसके एक ही बाल काला थोड़ी होगा, बाकी का सफेद होगा, नहीं, सभी काले होंगे। उसके बाल काले हैं इसका मतलब सभी बाल काले हैं, इसका मतलब उसके एक ही बाल नहीं है, उसके सर में ढेर सारे बाल हैं जो कि सभी काले हैं, उसके बाल काले हैं। और ढेर सारे बालों को ये बता रहा है कि ये सिंगुलर नंबर में ही यूज होगा, भले ही ढेर सारा बाल है, ठीक, लेकिन फिर भी ये क्या है, सिंगुलर नंबर ही है, प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका, ठीक, दूसरा है आपका, उसके बाल काले हैं। दूसरा आपका देखते हैं, द कश्मीर द स्कैनरी, ठीक, द स्कैनरी ऑफ कश्मीर, द स्कैनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ये भी सेंटेंस है आपका, ठीक। कश्मीर के दृश्य सुंदर हैं, कश्मीर के
दृश्य सुंदर है। अब कश्मीर में क्या कई दृश्य होगा, वहां पर कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर घाटी है, कहीं पर झील है, कहीं पर कुछ है, ठीक, तमाम प्रकार के दृश्य हैं, ठीक, कहीं पर बर्फ है, कहीं पर वो क्या कहते हैं उसको, वो बर्फ जमा है, ठीक है, बर्फ की झील है, या फिर मान लीजिए कोई गुफा है, ठीक है, तमाम प्रकार के दृश्य है ना। तो दृश्य जो है क्या है, वो सभी सुंदर हैं। यानी कश्मीर के बारे में जितने दृश्य हैं सभी क्या है, सुंदर हैं, ठीक। अब एक दृश्य तो होगा नहीं, कई दृश्य होंगे, इसलिए अभी क्या होगा, सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग होगा, इसका प्लूरल में प्रयोग नहीं होता है, चाहे दृश्य कई हों, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। ये था आपका 9वां नियम। आगे बढ़ते हैं 10वें नियम पे। 10वां नियम है आपका, कुछ शब्दों का को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने पर सिंगुलर से प्लूरल में बदलने पर उसका अर्थ चेंज हो जाता है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं। जैसे अभी इसको लिखा देने के बाद आपको फास्ट रिवीजन कराएंगे, उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। अभी इसको लिख लो, सिंगुलर प्लूरल, ठीक। जैसे मान लीजिए एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह। एडवाइस मीन्स होता है सलाह। अभी यहाँ तो सलाह है, जब इसको हम कहेंगे एडवाइसेज बनाएंगे, एडवाइसेज, अब ये क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, ठीक। जब एडवाइस था तो सलाह था इसका अर्थ, जब ये एडवाइसेज हुआ, प्लूरल में बनाया गया तो ये क्या हो गया, आदेश बन गया, ठीक है। अगला है आपका इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स क्या होता है, इफेक्ट मीन्स होता है सामान। इफेक्ट मीन्स सामान, नहीं सामान नहीं होता, सामान तो तब बनेगा जब इफेक्ट से होगा, यानी कि वो बहुवचन में जाएगा। अभी इफेक्ट मीन्स क्या होता है, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। इफेक्ट मीन्स प्रभाव होता है, इफेक्ट मीन्स प्रभाव। इफेक्ट मीन्स होता है सामान। यहाँ इफेक्ट का अर्थ हुआ प्रभाव, जैसे ही प्लूरल बना, बहुवचन बना, उसका अर्थ हो गया सामान, ठीक। अगला है वर्क। वर्क मीन्स क्या होता है, काम। वर्क मीन्स काम। जैसे ही इसको हम प्लूरल बनाएंगे, ये बन जाएगा कारखाना। क्या बनेगा, कारखाना, इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आता है वाटर। वाटर मीन्स पानी होता है। जैसे ही वाटर से हुआ, इसका अर्थ हो जाएगा नदियां या समुद्र, कॉमा समुद्र, ठीक है, ये बन गया, ठीक। जब तक वाटर था तो उसका अर्थ था पानी, जब वाटर से हुआ तो नदियां या समुद्र बन गया। आगे है आपका आयरन। आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा, ठीक। आयरन मीन्स लोहा।
आयरन मीन्स क्या हो जाएगा? आयरन मीन्स हो जाएगा जंजीरें, जंजीरें, ठीक। आयरन मीन्स लोहा था, जैसे इसको प्लूरल बनाया गया तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, जंजीरें हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आपका सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी। इसको इतना ढेर सारा एग्जाम्पल बताने का कारण क्या है जानते हैं आप? इसको ढेर सारा एग्जाम्पल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको इन वर्डों का अगर मान लीजिए ज्ञान नहीं है, इसको आप बार बार देखेंगे तो इन वर्डों को आपको ज्ञान हो जाएगा, बार बार देखने से ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर वाटर जानते हैं, आयरन जानते हैं, सिल्वर जानते हैं, इफेक्ट जानते हैं, एडवाइस जानते हैं, ठीक ठीक। लेकिन फिर भी अगर जानते भी हैं तो बार बार इसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये तो जानते हैं, इनको नहीं जानते थे ना। जब इनको जानते हैं, जब इनसे बना प्लूरल जो बना है, बहुवचन में जब गया है तो उसका अर्थ जो चेंज हुआ है उसको जानेंगे, ठीक है। इसे तो आप जानते ही हैं। चलिए, सिल्वर का हो जाएगा सिल्वर्स, चांदी के सिक्के हो जाएंगे इसके, इसका अर्थ सिल्वर्स का चांदी के सिक्के, ये हो गया। अब आगे आता है कॉपर, ठीक। कॉपर मीन्स क्या होता है? कितने लोग जानते हैं कॉपर मीन्स? कॉपर मीन्स होता है चांद, तांबा। क्या होता है कॉपर मीन्स? तांबा, ठीक। कॉपर मीन्स तांबा। चलिए, इसको कॉपर्स बनाया गया तो क्या हो गया? कॉपर मीन्स तांबा, तो कॉपर्स मीन्स पैसे। होती होगी किसी देश की मुद्रा, ठीक है, अपने यहाँ तो रुपया चलता है, किसी देश में होती होगी कॉपर, कॉपर्स चलता होगा, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया? पैसा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ये है आपके 10वां नियम है आपका, ठीक है। अब आते हैं रिवीजन पे, ठीक है, अभी तक तो पढ़े हैं, अब आते हैं फास्ट रिवीजन पे। चलिए देखते हैं कल क्या पढ़े थे हम लोग, क्योंकि जो पढ़ाया जाए आपको उसको हम डेली रिवीजन करते चलेंगे। जो कल पढ़ाया गया है उसको भी आज रिवीजन करेंगे, जो आज पढ़ाया गया है वो तो रिवीजन करेंगे ही, इसलिए डेली रिवीजन करिए, जितना पढ़ाया जाए उसको रिवीजन करिए, और जो पीछे पढ़ाया गया है उसको भी साथ रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। जो जो आपका तैयार होगा तो एकदम से आपके एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जबान पर होगा सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। वाक्यों को प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया गया है, यही बताया गया था, तो उन्हें शब्द भेद कहा जाता है। अब शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताया गया था 8 प्रकार के होते हैं। नाउन संज्ञा, नाउन मीन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, ठीक, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, ठीक, कंजक्शन नहीं प्रीपोजिशन संबंधवाचक, ठीक, कंजंक्शन संयोजक, ठीक, इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक, ये सभी है आपके। उसमें से हम लोगों ने शुरू किया था नाउन, नाउन मीन संज्ञा। अब नाउन का हमने डिफिनीशन क्या बताया था? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणियों के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की बताई गई थी? संज्ञा आपको बताई गई थी 5 प्रकार की। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन भाववाचक पदार्थवाचक संज्ञा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो एक एक करके हम इसको रिविजन करते हैं। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, अब इसके विषय में देखते हैं। जो एक ही प्रकार का एक ही पाया जाए, नहीं, जो एक ही प्रकार का अनेक पाया जाए। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब बता रहा है कि जाति है। जाति का मतलब जैसे एक कोई जाति हो, जैसे मनुष्य है तो एक जाति है, जानवर है तो एक जाति है, जानवरों में कई जाति है, जैसे मान लीजिए बिल्ली की जाति, ठीक, और पशुओं की जाति, ठीक, चिड़ियों की जाति, कीट पतंगों की जाति, ये सब क्या है? ये सब जातियां हैं। अब कीट पतंगों में, चिड़ियों में, मनुष्यों में और जानवरों में, पशुओं में सभी अलग अलग है ना। अब जैसे मान लीजिए पशु में कोई भैंस है, कोई भैंसा है, कोई गाय है, कोई बैल है, कोई नील गाय है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सभी आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये मतलब कि एक ही
प्रकार का अनेक पाया जा रहा है। अब बिल्ली है, कोई बिल्ली काली है, कोई बिल्ली सफेद है, कोई बिल्ली किस प्रकार की है, ठीक है। तो यह है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंतर्गत आपको बताया गया, बच्चे एक ही लाइन में इसको याद रखिए, एक ही प्रकार का अनेक पाया जाए, ठीक है। रहा एक कई, लेकिन पाया अनेक अनेक जाए, ठीक है। अब जैसे कुर्सी है, कुर्सी में क्या है, अब कुर्सी में कोई लकड़ी है, लकड़ी की कुर्सी है, कोई कांच की कुर्सी है, कोई प्लास्टिक की कुर्सी है, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या बताया गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार का जो एक ही पाया जाए वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। अब इसके अंतर्गत आपको एग्जाम्पल दिया गया था, रामायण, महाभारत, आगरा, दिल्ली, कुछ भी है आपका जो एक ही प्रकार का एक ही पाया जाए। आपको बताया गया गंगा, ठीक है। यही कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को, ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी को हम कहेंगे जो कि एक ही प्रकार का एक ही पाया जाए, ठीक है। वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। आगे देखते हैं। आगे आपको बताया गया कलेक्टिव नाउन, ऐसे शब्द जो समूह बनाते हो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो समूह बनाते हो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब जैसे ए बॉन्ड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का झुंड, यहाँ पर झुंड के विषय में बात हो रही है, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड, अब चिड़ियों के झुंड के विषय में बात किया जा रहा है। अब एक चिड़िया तो है नहीं उसमें, ढेर सारी चिड़िया है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अब सिपाहियों का झुंड है। अब सिपाहियों के झुंड में एक सिपाही तो होगा नहीं, झुंड है तो कई सिपाही होंगे। अब जब कई सिपाही होंगे क्या होगा, वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। तो ये हैं आपके एग्जांपल्स कलेक्टिव नाउन के, ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं। आगे आपको बताया गया था मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक। मटेरियल नाउन में आपको बताया गया था जो वस्तुएं असली हों और जिनसे अन्य वस्तुएं भी बनाई जा सकें, वे हमारी क्या है, वे हमारी मटेरियल नाउन है। जैसे आपको बताया गया था गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक। फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा होता है ना, आटे से हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। गोल्ड से हम गहने बना सकते हैं, सिल्वर से भी गहने बना सकते हैं, एल्यूमिनियम से भी बना सकते हैं, मेटल है ना, ये धातु है ऐसे जिनसे हम कोई और भी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। ये है आपका। अब जैसे फ्लोर है, फ्लोर मीन्स आटा बताया गया था आपको, आटे से हम कोई कभी पूरी बनाते हैं, कभी रोटी बनाते हैं, कभी कुछ और बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही चीज से अनेक चीजें बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब क्या है, वो असली है और उनसे वस्तुएं, अन्य वस्तुएं बन जा रही हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। आगे देखते हैं ऑब्स्ट्रक्ट नाउन। आपको ऑब्स्ट्रक्ट नाउन बताया गया था। ऑब्स्ट्रक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की गुण, दशा, दोष, स्थिति, अवस्था का बोध कराए, वही हमारा क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट नाउन है। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स क्या बताया गया था, प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है, भाव है। सिंपैथी, हमदर्दी, ये भी भाव है, ठीक। ब्रदरहुड, बचपन, ठीक, ये क्या है, ये भी आपका भाव है। ये सब क्या है, ये सभी आपके ऑब्स्ट्रक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। इनके अलावा भी आपको बताया गया था कि इन्हीं से संबंधित और भी दो नाउन बताए गए थे आपको, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन जो है, जो गिना जा सके काउंटेबल नाउन है, जो नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत वे आते हैं जो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आते हैं, यानी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एक काउंटेबल नाउन है। और जो कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रक्ट नाउन है, ये आपके अनकाउंटेबल में आते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ आपका नाउन। अब आगे आज क्या बताया गया आपको, आज आपको ये बताया गया नंबर। नंबर मीन्स क्या होता है, वचन। वचन जैसे हिंदी में कई वचन होता है, हिंदी में 3 वचन होता है, हिंदी और संस्कृत में क्या क्या, नहीं संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। एक व्यक्ति है तो एक वचन, 2 व्यक्ति है तो द्विवचन, 3 व्यक्ति है तो बहुवचन हो जाता था, ठीक है। उसको त्रिवचन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे बहुवचन, ठीक है। 3 वचन होता था संस्कृत में, लेकिन अपने यहाँ इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में होता है 2 वचन, एक वचन, बहुवचन। अगर एक व्यक्ति है तो एक वचन सिंगुलर नंबर, अगर 2 व्यक्ति हैं तो प्लूरल नंबर डायरेक्ट, ठीक, द्विवचन नहीं आएगा इसमें। एक व्यक्ति है तो सिंगुलर नंबर, 2 व्यक्ति हैं तो प्लूरल नंबर, ठीक है। और सिंगुलर नंबर के विषय में आपको बताया गया है, ऐसे किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान या प्राणी जो एक ही पाया जाए उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सिंगुलर नंबर। ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी जो ढेर सारे पाए जाते हों उन्हें हम प्लूरल नंबर कहते हैं, ठीक। ऐसे ही याद रखना अपने मौखिक तरीके से, ठीक है। और सिंगुलर नंबर को, कुछ सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बनाने के नियम कुछ हैं, उसको पहला नियम क्या दिया गया था, कुछ शब्दों को हम, कि कुछ शब्दों के लास्ट में या अंतिम में हम यस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक। और दूसरा आपका नियम था
कुछ आपको बताया गया था, बॉयज गर्ल, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ठीक बताया गया था आपको। आगे है आपको, उसको एग्जाम्पल आप देख लेना, हम नियम बताते चल रहे हैं, ठीक है। अगला नियम आपको बताया गया था, यदि किसी शब्द के अंत में यक्ष, ओ, सी एच, यस या एस एच आए तो उसके अंत में हम ईएस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। आगे आपको बताया गया, ये दूसरा नियम हुआ। तीसरे नियम में आपको बताया गया था कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, यदि किसी शब्द के अंत में वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तो उस वाई को हटाकर हम उसके स्थान पर आईईएस लगा देते हैं तो हमारा प्लूरल बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है, ठीक है। अगला नियम आपको बताया गया था, अब इसके कुछ इसी नोट में करके आपको लिखाया गया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में वाई तो होता है लेकिन उनके पहले वावेल होता है। वावेल होने के कारण क्या होगा, उस वाई को हम हटाएंगे नहीं, वाई को ना हटाकर उसी के बगल में हम यस लगाकर उसको प्लूरल नंबर बना लेते हैं, ठीक है। फिर किसी शब्द के अंत में वाई है, वाई से पहले वावेल है तो क्या करेंगे, उसके अंत में हम यस लगाकर उसको प्लूरल नंबर बना लेंगे। अगला नियम आपको बताया गया था, किसी शब्द के अंत में यफ या यफी हो तो उस यफ या यफी को हटाकर हम भी ई एस लगाकर उसको हम प्लूरल नंबर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, प्लूरल नंबर बनाते हैं। अब आपको कुछ अपवाद बताए गए थे, क्या बताए गए थे, प्रूफ और रूफ। प्रूफ मीन्स सबूत, अब उसको हम प्लूरल बनाएंगे क्या होगा, प्रूफ्स। और रूफ मीन्स छत, उसको हम प्लूरल बनाएंगे तो रूफ्स, यानी कि इसमें से हम यप को नहीं हटाए, ठीक है। यही आपके अपवाद हैं दो। अगला नियम आपको बताया गया था, यदि कुछ शब्दों के अंत में हम ईएन या आरईएन जोड़कर उसको हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे ऑक्स का ऑक्शन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। अभी आपको पूछेंगे कि ऑक्स के अंत में तो एक्स आ रहा है, आपने दूसरा नियम बताया था कि जिसके लास्ट में एक्स आएगा उसके अंत में हम ईएस जोड़कर उसको प्लूरल बनाएंगे, इसको क्यों नहीं बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको बताया गया ना कि कुछ शब्दों को हम के अंत में हम ईएन या आरईएन लगाकर उसको हम प्लूरल बनाएंगे। तो यही है, ये शब्द आपको ऑक्स ऐसा है जिसके अंत में हम ईएन लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा, चाइल्ड के लास्ट में हम आरईएन लगाएं तो प्लूरल बना, ठीक है। चिल्ड्रन हो गया। आगे देखते हैं, अगला आपको बताया गया था कि कुछ जुड़वा शब्दों को भी हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे फादर इन लॉ का फादर सिल्ला, मदर इन लॉ का मदर सिल्ला। जुड़वा शब्द होने का, कंपाउंड वर्ड होने का मतलब ये है कि एक साथ दो वर्ड यूज हुए हों, ठीक है, इसलिए। अगला आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे ही यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो, ठीक है, एक जैसे यूज होंगे। फिश का फिश ही रहेगा, अब चाहे एक मछली हो चाहे 1000 मछली हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो प्लूरल में ही, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयोग होगा, ठीक है। फिश हुआ, पाइस हुआ, पाइस मीन्स पैसा बताया गया था आपको, पैसा चाहे 1 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो, ठीक है, वो भी क्या होगा आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होगा। और आपको बताया गया था फिश पाइस, शीप बताया गया था, भेड़ हो चाहे एक भेड़ हो चाहे सब भेड़ हो, वो भी क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में होगा, ठीक है। डियर आपको बताया गया था हिरन, हिरन भी चाहे एक हो चाहे अनेक हो, वो भी आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में होगा, ठीक। यानी कि अभी आपको एक नोट करके लिखना है, अभी आपको एक चीज बताना भूल गए हैं कि मछलियां अगर अलग अलग हों, मान लीजिए कोनो शहरी है, कोनो टिंगना है, कोनो और प्रकार का मछली है, तो क्या होगा, अगर अलग अलग मछलियां हैं, ढेर सारी मछलियां हैं, तो उनके लिए आपका फिश का फिशेज हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही प्रकार की मछली है, जैसे मान लीजिए कोई रोहू है, तो रोहू ही है ढेर का, सौठ रोहू ही है, या फिर सौठ शहरी ही है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर एक ही प्रकार की मछली होगी तो उसके लिए फिश का फिश ही प्रयोग होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों। लेकिन अगर अलग अलग है, मान लीजिए कोई अलग मछली है, 2-3 प्रकार की अलग अलग मछलियां हैं, तो वो अलग हो जाएगा, फिश का फिशेज हो जाएगा, सिर्फ फिश का, ठीक है। हाँ, यही आपको लिखना था, कहीं नोट करके लिख लीजिए। हाँ, कहाँ लिखा गया था, ठीक है, यहीं पर नोट करके लिख लीजिए इसको। सी, चलिए नोट करके लिख लेते हैं यहीं पर। यदि मछलियां अलग अलग प्रकार की यदि मछलियां अलग अलग
प्रकार की ढेर सारी हैं तो फिश का प्लूरल फिशेज हो जाता है। ठीक, फिश का फिशेज हो जाता है, फिश का फिशेज हो जाता है। बस यही है आपका। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुंचे हैं हम। कहाँ तक पहुंचे थे अभी? फिश का फिशेज हो जाता है। ठीक, अगर मछलियां अलग अलग हों, ठीक, एक ही प्रकार की ना हो और ढेर सारी हों तो फिश का फिशेज हो जाएगा, सिर्फ फिश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताया गया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि वो सिंगुलर में ही यूज होते हैं, प्लूरल में यूज हो भी नहीं करते हैं। वो कौन कौन है? जैसे हिज हेयर इज ब्लैक, आपको बताया गया, उसके बाल काले हैं। अब बाल चाहे एक ही हो, चाहे उसके सर के सारे बालों की गिनती की गई हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या होगा? सिंगुलर में ही यूज होगा, चाहे ढेर सारे बाल हो चाहे एक ही हो। ठीक है, उसके बाल काले हैं, एक तो होगा नहीं, ढेर सारे ही होंगे, तो क्या होगा? सिंगुलर में ही यूज होगा। और क्या बताया गया था आपको? द स्कैनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ठीक, आप कश्मीर के दृश्य सुंदर हैं। ठीक, कश्मीर के दृश्य सुंदर हैं। अब कश्मीर में एक ही दृश्य तो होगा नहीं, ढेर सारे दृश्य होंगे। इसका मतलब क्या है? ढेर सारे दृश्य हो चाहे एक ही दृश्य हो, लेकिन इसके लिए हमेशा सिंगुलर नंबर ही प्रयोग होगा। ठीक है, इस सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। अगला आपको नियम बताया गया था, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर उनका अर्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, और अर्थ में आपको बताया गया था, क्या क्या था? आपको बताया गया था एडवाइस में सलाह होता है, तो वहाँ एडवाइस हुआ तो आदेश हो गया। यहाँ पर इफेक्ट प्रभाव था, यहाँ पर इफेक्ट समान हो गया। यहाँ पर वर्क कम था, यहाँ पर वर्क कारखाना हो गया। यहाँ पर वाटर पानी था, यहाँ पर वाटर नदियाँ या समुद्र हो गई। यहाँ पर आयरन लोहा था, यहाँ पर आयरन जंजीरें हो गई। यहाँ पर सिल्वर चांदी थी, यहाँ पर सिल्वर चांदी के सिक्के हो गए। यहाँ पर कॉपर तांबा था, यहाँ पर कॉपर पैसे हो गए, पैसे हो गए। ठीक है, तो ये है आपके आज का ये आपका क्लास है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।